Assalamu alaikum my dear students. Welcome to chemistry class. Today our topic is discovery of proton. In previous lecture we will discuss discovery of cathode rays and properties of cathode rays. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कशन खत्म की थी वो की थी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पर। अगर मैं रिव्यू देता चलूं थोड़ा सा, तो हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली एटम का ही स्ट्रक्चर था। हमने ये बताया था कि डेल्टन्स ने क्या किया था, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें कहा गया था एटम्स आर इनडिवाइजेबल, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर हमें बाद में पता चला कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स का भी नाम दिया। सेकंड, हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर चले गए। कैथोड रेज के अंदर हमने ये बात की कि हमने एक मेटेलिक चैम्बर लिया, उसमें इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए। जब हमने करंट अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हुआ जी, आपके पास एक शाइनी रेस की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ द ट्यूब और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। नेक्स्ट हम मूव कर गए थे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के अंदर सबसे पहला जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जे पैरन ने 1895 में डिस्कस किया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को जे थॉमसन ने 1897 के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद जब हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इकट्ठे अप्लाई कर रहे थे, तो आपके पास जो रेस थी वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी। उसके बाद हमने डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरिसेंस, कि ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं कैथोड रेज। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट जब हम इसके रास्ते के अंदर रख देते हैं तो ये शैडो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टू मूविंग अ पैडल व्हील। जब वो कैथोड रेज को हम गुजार देते थे तो पैडल व्हील जो था वो मूव करता था। जब पैडल व्हील मूव करेगा तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है। कैथोड रेज जो है वो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, मतलब कि इसका मैस और वेलोसिटी है। जब मैस और वेलोसिटी है तो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इससे हमें पता चला कि इसका कोई ना कोई मोमेंटम है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि जब हम ये लार्ज मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती हैं तो एक्स-रेज की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। इसके अलावा हमने और भी कुछ बातें डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज के हवाले से। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हमने कहा कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिव रेज थी क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्लियर? यहां हम क्या करेंगे, यहां भी जो रेज हम यूज कर रहे हैं प्रोटॉन, इनको हम पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज कहते हैं। अब इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? अब इसका बेसिक मैकेनिज्म समझना है। हमने क्या किया, एक मेटेलिक चैम्बर लिया। ये जो है आपके पास एक मेटेलिक ट्यूब है। मेटेलिक ट्यूब के एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। बेटा क्या किया, हमारे पास एक मेटेलिक चैम्बर है। पिछले में भी हमने पढ़ा था कि मेटेलिक चैम्बर फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट का भी हो सकता है। हमारे पास क्या है, एक मेटेलिक चैम्बर है, मेटेलिक ट्यूब है। मेटेलिक ट्यूब के एक तरफ हमने कैथोड लगाया हुआ है और दूसरी तरफ एनोड लगाया हुआ है। कैथोड हैज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड हैज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एक मेटेलिक चैम्बर लिया हुआ है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब कैथोड जो है हमारे पास वो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो परफोरेटेड कैथोड यूज करेंगे। परफोरेटेड का मतलब सुराखदार। ठीक है, ऐसा कैथोड जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हो या फिर परफोरेटेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, क्लियर?
कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो जो हम यूज कर रहे हैं कैथोड वो परफोरेटेड है। क्लियर। अब जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब हमने जब करंट अप्लाई किया, आपको पता है एनोड एंड कैथोड बोथ आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो होगा क्या, कैथोड से रेज प्रोड्यूस हुई। अब जो रेज प्रोड्यूस हुई, दरमियान में हमारे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं चैम्बर के अंदर। जब ये रेज, कैथोड रेज, सीआर रेज, कैथोड रेज जब उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगी तो वो क्या करेगी, उस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देगी। ठीक है, नॉकआउट कर देगी। जब नॉकआउट कर देगी तो जो गैस थी वो आयोनाइज हो जाएगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद कीजिएगा हम कैटाइन की क्या डेफिनेशन पढ़ते थे, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंड फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड कैटाइन। अगर आप किसी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसको क्या कहते थे, ये कैटाइन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर होगा, जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड से रेज निकले जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं, उन कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अब एनोड की तरफ तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि एनोड है पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड हैज नेगेटिवली चार्ज। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास फॉर्मेशन हुई है ये अब एनोड की तरफ तो मूव कर नहीं सकता, इसलिए कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा दोबारा। अब जो कैथोड होगा ये परफोरेटेड होगा तो ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर। तो यही बात लिखी हुई, तो इस तरह से इसकी जनरेशन होगी, डिस्कवरी भी इस तरह से हुई। इन 1886 जर्मन फिजिसिस्ट ई गोल्डस्टेन took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine holes in it. Clear बेटा, फाइन होल्स, कैथोड के अंदर क्या होगा, फाइन होल्स होंगे जिनको आप परफोरेशन भी कहते हैं और इन्हीं को कैनाल्स भी कहते हैं। ठीक है, in 1886 German physicist E. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine holes in it. अब जो आपने कैथोड लिया है ये परफोरेटेड है, मतलब फाइन होल्स हैं इसके अंदर, सुराखदार है। When large potential difference is applied between electrodes, जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, large voltage potential difference almost 5000 10,000 volt, it is observed that with cathode rays are traveling away from the cathode. अब जो कैथोड रेज हैं ये अवे फ्रॉम द कैथोड मूव करेंगी, जाहिरी सी बात है जब आपने करंट अप्लाई किया, अब जो कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हैं जाहिरी बात है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो अवे ही मूव करेंगी। क्लियर। Traveling from the cathode, these or other rays produced at the same time. अब कुछ और रेज भी इसी सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कौन सी रेज हैं, असल में वो कैनाल रेज हैं। अब वो कैसे, these rays after passing through the perforation cathode produce a glow on the wall opposite to the anode. Since these rays pass through the canals or the holes of the cathode, these are called canal rays. अब क्या होगा ये, अब देखें, जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया कैथोड के ऊपर तो क्या होगा, कैथोड से कुछ रेज निकली, और वो जो रेज निकली जब ये गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगी। जब ये नॉकआउट कर देंगी तो होगा क्या कि उसके ऊपर कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है वो दरमियान में हुई है और ये अब इसकी अट्रैक्शन कहाँ होगी, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये जो गैस की फॉर्मेशन हुई है एनाइन की, ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पर जब वापस आएगी तो ये जो इसके अंदर से कैनाल्स होंगी, इसके अंदर जो होल होंगे कैथोड में, ये वहां से गुजर जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं इनको कैनाल रेज। क्लियर, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीज रेज पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑपोजिट टू द एनोड। ऑपोजिट, एनोड के ऑपोजिट ये मूव करेंगी। Since these rays pass through the canals of the holes, अब ये इन कैथोड के अंदर जो होल हैं, कैनाल्स हैं, उसमें से पास कर जाएंगी। अब इन कैनाल्स को क्या कहेंगे, कैनाल रेज। ये जो रेज पास किए कैनाल्स में से इनको क्या कहेंगे, कैनाल रेज। These rays are named as positively rays owing to the fact that they carry positive charge. Clear? अब इसकी समरी एक दफा पढ़ लेते हैं। समरी क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की समरी क्या है। इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट ई गोल्डस्टेन था, इसने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव एनोड और एक दूसरा नेगेटिव कैथोड।
अब आपको पता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, पॉजिटिव पार्ट को और नेगेटिव पार्ट को, दोनों को अटैच कर दिया टर्मिनल ऑफ द बैटरी से या फिर हाई वोल्टेज से। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो होगा क्या, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रेज की फॉर्मेशन होगी। ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये एनोड की तरफ मूव करेंगी। जब ये एनोड की तरफ मूव करेंगी तो दरमियान में आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। जब ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगी। जब नॉकआउट करेंगी तो उस गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये आपका मूव कर जाएगा दोबारा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो हम कैथोड यूज कर रहे हैं वो परफोरेटेड है या फिर फाइनली होल, जिसके अंदर फाइन होल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव रेज थी, ये जो पॉजिटिव कैटाइंस थे, ये आपके जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो उधर पे फाइन होल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से क्रॉस कर जाएंगे। जब ये वहां से क्रॉस करेंगे तो हम कहेंगे जो रेज थी इनका रेज का नाम क्या दे दिया, कैनाल रेज। क्लियर, तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज प्रोड्यूस क्यों हुई, रीजन मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया लेकिन हम दोबारा पढ़ लेते हैं। These positive rays are produced when high-speed cathode rays strike the molecules of a gas enclosed in the discharge tube. They knock out electron from the gas molecule and positive ion are produced, which start moving towards cathode. Clear? अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, इसकी हमें रीजन बतानी है कि कैथोड रेज जो, सॉरी कैनाल रेज जो हैं जिनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं, ये आखिर प्रोड्यूस कैसे हुई। अब ये प्रोड्यूस कैसे हुई? These positive rays are produced when high speed cathode rays strike the molecules of the gas enclosed in the discharge tube. अब जो आपकी गैस इनक्लोज थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कि हम कह रहे थे मेटेलिक ट्यूब है, इसके अंदर जो गैस मौजूद थी, जब कैथोड रेज, जब हमने इन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो हुआ क्या, कैथोड रेज की फॉर्मेशन हुई। जब कैथोड रेज ने उन गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया तो इसने उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वापस क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब ये एनोड की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब जो हम कैथोड यूज कर रहे थे वो परफोरेटेड है, फाइनली होल्स हैं उसके अंदर, तो ये जो रेज होंगी ये उसके अंदर से गुजर जाएंगी, मतलब वो जो कैथोड के ऊपर फाइन होल्स हैं उनमें से गुजर जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं ये जो कैनाल से गुजर गई तो इनको हम कहेंगे कैनाल रेज। क्लियर, तो हमने इसकी रीजन भी बता दी। रीजन क्या बताई कि कैथोड रेज जब गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। जब नॉकआउट कर देंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एनोड की तरफ तो जा नहीं सकता, वो वापस कैथोड की तरफ आ जाएगा। और कैथोड के ऊपर कैनाल्स मौजूद है, मतलब फाइन होल्स मौजूद हैं, उसके अंदर से गुजर जाएंगे। इस वजह से हम इनको कहेंगे कैनाल रेज। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्लियर करता हूं। देखें यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने साउथ पोल लगा दिया और यहां पर नॉर्थ पोल लगा दिया। ठीक है, यहां पर साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल जो होता है उसके ऊपर आपको पता है जो आपकी रेज मूव करती हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करती हैं। अब मैंने क्या किया, साउथ ऊपर लगा दिया, नॉर्थ नीचे लगा दिया है। क्लियर, जब आपने कैथोड रेज, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया और कैथोड रेज कैथोड से निकली और एनोड की तरफ मूव करने लगी तो हुआ क्या, दरमियान में गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, इसका मतलब है साउथ के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, नॉर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये मूव करेंगे, जब ये वापस कैथोड की तरफ आएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि नीचे नॉर्थ पोल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और ये जो रेज हैं कैनाल रेज ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। क्लियर, तो इसको पढ़िएगा। They are deflected by an electric as well as magnetic field showing that these are positively rays। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया, मैंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे प्लेस किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की, बेटा ऊपर हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट लगा दी, नीचे नेगेटिव प्लेट लगा दी। ठीक है, जब ऊपर
या फिर हमने ऊपर नेगेटिवली प्लेट लगा दी, नीचे पॉजिटिव प्लेट लगा दी। जब आपके पास आयोनाइजेशन हुई, आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो कैथोड से, परफोरेटेड कैथोड से एक रेज निकली, उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक किया। जब स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपवर्ड मूव करेगा जहां पर हमने नेगेटिव प्लेट प्लेस की हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठी अप्लाई कर देंगे तो ये जो रेज हैं ये सीधी मूव कर जाएंगी, मतलब कि सीधी कैथोड की तरफ स्ट्राइक करेंगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ें, they are deflected by an electric as well as magnetic field showing that these are positively charged। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाए, these rays travel in a straight line in direction opposite to the cathode rays। जब हमने दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई की तो ये कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। नेक्स्ट है, they produce flashes on the zinc sulfate plate। अब ये कैसे है, इसको पॉइंट को समझिएगा ये देखें, हमने ये जो मेटेलिक चैम्बर यूज किया है, इसका जो मटेरियल है वो जिंक सल्फेट का बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, कैनाल रेज, ये जब स्ट्राइक करेंगी जिंक सल्फेट के मेटल के साथ तो ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फेट प्लेट। द E over m वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज ग्रेटर स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो डिपेंड। अब ये क्या है? अब बेटा इस बात को समझिएगा, E over m वैल्यू क्या होती है? E over m वैल्यू असल में चार्ज टू मैस रेशो है, क्लियर, चार्ज टू मैस रेशो। अब जो चार्ज टू मैस रेशो है, अब आपको पता है कि कैनाल रेज जो हैं ना तो वो एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं ना ही वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब वो प्रोड्यूस कहां से हो रही हैं? जब आपने कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई, गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया तो होगा क्या? गैस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉकआउट हो जाएंगे और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो वापस कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब है इसकी जो फॉर्मेशन है वो ना तो कैथोड से हुई है ना वो एनोड से हुई है, बल्कि वो गैस मॉलिक्यूल जो हम नेचर यूज कर रहे थे, जो गैस मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो कैथोड कैनाल रेज हैं किस पे डिपेंड करती हैं? ये असल में नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं असल में जब वो आयनाइज हुए। तो इसलिए E over m वैल्यू क्या है? E over m वैल्यू चार्ज टू मैस रेशो है। जब आपके पास मैस कम होगा तो E over m वैल्यू ज्यादा होगी, जब आपके पास मैस ज्यादा होगा तो E over m वैल्यू कम होगी। अब याद रखिएगा मैस का जो रिलेशन E over m वैल्यू मतलब चार्ज टू मैस रेशो से है वो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है जब आपके पास E over m वैल्यू ज्यादा होगी तो मैस आपके पास कम होगा, जब आपके पास मैस ज्यादा होगा E over m वैल्यू कम होगी। तो यही सारा का सारा यही एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ लें। द E over m वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो E over m वैल्यू है पॉजिटिव रेज की वो कम है इलेक्ट्रॉन से एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ये रेज हैं इनकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है इसकी E over m वैल्यू, जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर ना कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है ना एनोड से प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि जो दरमियान में गैस मॉलिक्यूल्स जो यूज कर रहे हैं उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया E over m वैल्यू जो है वो मैस के इनवर्स रिलेशन है। अगर आपके पास मैस ज्यादा होगा E over m वैल्यू कम होगी, अगर आपके पास मैस कम होगा तो E over m वैल्यू ज्यादा होगी। अब यही पढ़ लीजिएगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब the E over m value found to be maximum in comparison to other gas because the value of m is lower for the positive particles obtained from the hydrogen gas। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कम होता है, इसलिए इसकी E over m वैल्यू ज्यादा होती है। Hence the positive particles obtained from the hydrogen gas is lightest among all positive particles, ठीक है। इसकी E over m वैल्यू सबसे ज्यादा है और this particle is called proton। A name suggested by Rutherford। अब ये जो प्रोटॉन का नाम था जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको किसने नाम दिया था? रदरफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये 1836 टाइम्स जो होता है हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। अब वो मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि E over m वैल्यू असल में मास के इनवर्स रिलेशन है, तो असल रीजन इसकी ये है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।